कलयुग का वास, सट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं। मद्यपानम मदिरालयम, जो शराब का पान करते हैं पीते हैं, वहां भी कलयुग है? अब देखो शराब पी के आए, फिर देखो है? किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात की, बाजियों में दम हो तो मस्जिद या मंदिर हिला के देख है? बाजियों में दम हो तो मस्जिद हिला के देख, वरना आ मेरे पास बैठ और एक फूट ले और हिलता हुआ मस्जिद देख। क्या अपने आप हिल रहा, क्या कहिएगा है? मैं नहीं कहता शराब पी के तू देख, भगवान का भजन कर, कीर्तन कर है? शराबी की क्या हाल होती समय नहीं है, किसी दिन बताएंगे, नहीं आपको बताते कि क्या क्या हाल होता है? बस इतना ही ध्यान कर लें कि शराबी सड़ाना रुलाना बर्बाद करना सब कुछ बर्बाद कर देता है। नशा नाश की जड़ है, ये जहर है, क्या से क्या कर दे। तो मदिरालयम, यहां भी कलयुग का वास है। फिर वैश्यालय, स्त्री संग, व्यभिचारिता, यहां भी कलयुग का वास है। और कहां पर है? हिंसा, जो हत्या करता है, वहां भी कलयुग का वास। इस पर कलयुग खुश नहीं हुआ। क्यों? वो तो अवगुण कलयुग में थे ही, लेकिन राजा में कोई अवगुण नहीं थे। और जब तक राजा में व्यक्ति का शासन न हो, जब तक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री के पास अपनी पकड़ न हो, जरा बताओ, मुट्ठी में न हो, तब फिर राज्य कैसा है? राज करना तो कम से कम वहीं पकड़ो, ऊपर में जाओ, मोटे वाले को पकड़ो, तो वहां पकड़ होनी जरूरी है ना जी। इनने कहा में कोई अवगुण नहीं है। सो देखो, बड़ी प्रार्थना करने पर महाराज परीक्षित ने एक स्थान और दिया, जिसको बोलते हैं सोना, स्वर्ण। सोना दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है सो जाना, महाराज मनु कहते हैं सोते रहने का नाम कलयुग है, जौहाई लेने का नाम द्वापर है, उठ जाने का नाम त्रेता है, और उठकर चल देने का नाम ही सतयुग है। जो अपने लक्ष्य की ओर चल रहा वो सतयुग में है। तो सोना दो प्रकार का, और एक सोना जो हाथ में पहनते हैं, गले का हार बनाते हैं। देखो दोनों सोना बचाओगे तो कमाल होगा है? अब सोते ही रह जाओगे तो बात तो निकल जाएगी। प्रातः कालीन बेला में उठ जाओ समय पे है, समय पे सो जाओ, 12 बजे 1 बजे रात तक न जाने मोबाइल में क्या क्या खोदते रहते हैं, फिर देखो नींद आती नहीं, फिर 10 बजे उनका सुबह होता है, पूछो मत है? सारी दिनचर्या बिगड़ जाती है। अपनी दिनचर्या बढ़िया करो, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रसन्न रहो, आनंदमय रहो, पर कहना क्या है? और सुनना, देखो दोनों चीजें, अग्नि भोजन भी पकाती है और अग्नि जला भी देती है। चक्कू से सब्जी भी काटते हैं और किसी का गला भी काट देता है? करता कि नहीं करता? ऐसे ये मोबाइल है, अच्छा भी आपको बना देगा और घटिया भी बना देता है। तो उतना ही उपयोग करो जितना आवश्यक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज परीक्षित के मस्तक पर जरासंध का मुकुट था, क्योंकि मार करके भीमसेन ने जरासंध को मुकुट लाए थे, और जरासंध अत्याचारी राजा था, वो अनीति का धन सोना था, उसी में कलयुग का वास हो गया। महाराज परीक्षित के मस्तिष्क पर कलयुग का वास हो गया। और देखो महाराज परीक्षित का मस्तिष्क बदल गया, विचार बदल गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऊपर हाथ, जिसके हाथ में ये होगा नहीं उठाना, क्योंकि जिनके हाथ में है चाय चल रही है, फिर पूछो ही मत। बाकी लोग उठा के ताली बजाओ, चाहे जोरदार ताली बजाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ध्यान दीजिए, बहुत जल्दी हम लोग कथा की ओर चल रहे हैं। और देखो महाराज परीक्षित एक दिन जंगल में गए शिकार करने के लिए। शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे, उनको प्यास लगी, सोचा झूठी समाधि है, सामने मरा हुआ सर पड़ा था, शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, 7वें दिन उसे तक्षक नाग जाएगा, डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज परीक्षित को पता चला, तो देखो महाराज परीक्षित आ रहे, लेके आइए।
महाराज परीक्षित सुखताल की ओर चल रहे हैं कि अब तो मेरे जीवन में बचे क्या, 7 दिन का जीवन है और इस जीवन में कुछ जतन कर ले, कुछ भजन कर ले।